गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तरों पर। कल जो कहानी पढ़ी थी काकी, सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कहानी थी काकी, उनके प्रश्नों के उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। तो अवतरण पर आधारित प्रश्न है, ये अवतरण दिया रहेगा उस पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, पहला अवतरण है, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। याद रखिए, अगर कहानी आपने सही प्रकार से समझी है, अच्छी तरीके से समझी है, तो हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। उत्तर देते समय याद रखिए कि उत्तर पॉइंट वाइज होने चाहिए। जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर जरूर हो, घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए एग्जामिनर को। तो शून्य मन से आकाश की ओर ताकने वाला बालक कौन है? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन है? श्यामू है। उसका परिचय दीजिए, उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शून्य मन से आकाश में की ओर ताकने वाला जो बालक है वो श्यामू है, जो अपनी माँ यानी काकी की मृत्यु के बाद हमेशा उदास रहता था और आकाश में इसलिए ताका करता था शून्य मन से क्योंकि उसे बताया गया था कि उसकी काकी राम के यहाँ चली गई हैं। और राम का घर कहाँ है? राम का घर ऊपर आकाश में है, ऐसा उस बच्चे की मान्यता थी। इसलिए वह आकाश की ओर ताका करता था, मानो राम के घर को देखना चाहता हो, ताक लेना चाहता हो और वहाँ कहाँ उसकी काकी बैठी हैं उनको देखना चाहता हो। बड़ा मार्मिक स्टोरी है। वह बालक अकेला बैठा बैठा क्या सोचता रहता था और क्यों, समझा के लिखिए। कहानी में स्पष्ट नहीं क्या सोचता रहता था, लेकिन वो यही सोचता रहता था संभवतः कि उसकी माँ राम के यहाँ चली गई हैं, अपनी माँ से वो कैसे मिले। और इसीलिए वह आकाश की ओर शून्य मन से देखा करता था कि कहीं कहीं संभवतः उसकी माँ दिखाई दे जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। अपनी माँ के बिना उसका जीवन बोझिल हो चला था। अपनी माँ के बिना वह रह नहीं पा रहा था। आकाश की ओर देखते देखते वह प्रसन्न क्यों हो उठा? एक दिन जब वह आकाश की ओर देख रहा था तो एक दिन एकाएक वह प्रसन्न क्यों उठा? उसकी प्रसन्नता का क्या कारण था, समझा के लिखिए। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कहानी पढ़ी है। श्यामू एक दिन देखता है कि आकाश में पतंग उड़ रही है और यही वो साधन था जिससे वह अपनी काकी के पास राम के घर तक पहुंच सकता था, क्योंकि राम का घर ऊपर आकाश में था और किसी तरह से उड़ तो सकता नहीं था, लेकिन पतंग उड़ सकती थी। उसने देखा कि पतंग उड़ रही है, उसके मन में एकदम ये विचार आ गया कि मैं भी इसी प्रकार एक पतंग उड़ा करके उसे राम के घर भेज करके अपनी काकी को वहाँ से नीचे ला सकता हूँ। और यही आइडिया, यही विचार आकर के वह प्रसन्न हो उठा। एकाएक आकाश को देखते प्रसन्न क्यों हो उठा? क्योंकि आकाश में एक पतंग उड़ती देखी। उसे आइडिया मिल गया, उसे योजना मिल गया कि अपनी माँ अर्थात काकी को राम के घर से वह कैसे ला सकता है नीचे, तो पतंग के माध्यम से ला सकता है। उसे ये आइडिया मिल गया। अब इसी को विस्तार से अच्छी भाषा शैली में आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपके समझाना मेरा कर्तव्य है, रटाना कर्तव्य नहीं है। आपको मैं प्रश्नों के उत्तर रटा नहीं सकता, माफ कीजिए। आपकी अपनी शैली है, अपनी स्टाइल है, अपनी भाषा है, उसका परिष्कार कीजिए, उसे अच्छा कीजिए। उपयुक्त अवतरण के आधार पर बालक की मनोदशा, मेंटल स्थिति, बालक के ऊपर जो अवतरण दिया है इसके आधार पे बालक की मेंटल स्थिति क्या थी, मनोदशा क्या थी, इसको लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है ये। तो इसमें उपयुक्त अवतरण के आधार पे बालक की मनोदशा अत्यंत ही संवेदनशील थी। वह अपनी माँ को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, क्योंकि अपनी माँ से उसका अत्यंत लगाव था और छोटे बच्चों का अपनी माँ से लगाव होता ही है।
जब उसने पतंग को उड़ते देखा आकाश में तो उसे ये एक रास्ता मिल गया जिससे वह अपनी काकी अपनी माँ तक पहुंच सकता था। और इतना ही नहीं, राम के घर से उस पतंग के सहारे अपनी काकी को उतार भी सकता था। ये बाल मन की कल्पना थी। और बाल मन की कल्पनाएं तो बड़ी भोले भाली, बड़ी निराली, बड़ी घुंघराली, बड़ी अचूक, बड़ी काल्पनिक होती हैं। तो बालक की मनोदशा क्या थी? वो किसी प्रकार से अपनी काकी को राम के घर से वापस लाना चाहता था। दूसरा प्रश्न संख्या 2 है, उसने एक चवन्नी का आविष्कार उसमें से एक चवन्नी उसमें से किसमें से? कोट की जेब से। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी का आविष्कार से क्या तात्पर्य है? तो चवन्नी का आविष्कार से तात्पर्य है कोट की जेब से एक चवन्नी खोजी। आविष्कार में खोजना, खोज ही तो होती है आविष्कार, इन्वेंशन। तो उसने अपने पिता विश्वेश्वर की कोट की जेब से एक चवन्नी को खोज करके और भाग गया तुरंत। क्या आप इसे चोरी कहेंगे? मेरी नज़र में चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में उत्कंठा थी। किसी भी कीमत पर अपनी माँ के पास जाना चाहता था, माँ को लाना चाहता था, और इसलिए उसने पिता से पतंग की फरमाइश की। पिता ने नहीं दिया तो उस बालक के पास और क्या चारा था? तुरंत वहां से भाग गया, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तुरंत वहां से भाग गया, ये शब्द श्यामू के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो चवन्नी जैसे मिली, उसे तो दिखाई दे रहा था पतंग, उसे तो दिखाई दे रही थी काकी, तुरंत वो भाग गया। उसके मन की उदासी का कारण क्या था? उसके मन की उदासी का कारण क्या था? कि उसकी माँ राम के घर चली गई हैं, उसकी काकी राम के घर चली गई हैं, और किसी भी तरह से उसे अपनी काकी को राम के घर से वापस लाना था। नेक्स्ट है, उसके मित्र का नाम बताइए तथा उसका परिचय दीजिए। तो उसके मित्र कौन था? उसका मित्र सुखिया दासी का लड़का भोला था, जो उसके समवयस्क था, बराबर की आयु का था, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा समझदार था। उसका परिचय दे देंगे। ठीक है, शामों को पतंग बांधने में मदद करता है, उसका अंतरंग मित्र था, मतलब जिसे अपने मन की बात बता सकता था। और इसीलिए उसने बताया, किसी से न कहो तो एक बात बताऊं, ये काकी राम के घर भेजूंगा और वहां से ये पतंग राम के घर भेजूंगा और वहां से अपनी काकी को उतार लूंगा। तो थोड़ा समझदार था, उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन डोर है, पतली है, टूट जाएगी, रस्सी हो तो ठीक रहेगा। दोनों ने विचार किया। ठीक है, उसने अपने मित्र को क्या करने के लिए कहा, उसके मन में क्या योजना थी, समझा के लिखिए, समझा दीजिएगा, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। उसने अपने मित्र को कहा कि यह पतंग, ये चवन्नी लो, इससे पतंग जीजी से मंगा लेना, किसी को पता ना चले। उसके मन में उस पतंग को राम के यहाँ भेज करके अपनी काकी यानी अपनी माँ उमा को वापस लाने की योजना थी। शामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई है। शामू को किसने कब और क्या सुझाया? शामू को किसने सुझाया? भोला ने। कब सुझाया? जब वो पतंग बांध रहे थे अंधेरी कोठरी में। क्या सुझाया? उसने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन ये डोर बड़ी पतली है, राम के यहाँ से जब काके उतरेंगे तो डोर को टूट जाने का खतरा है, इसकी जगह रस्सी बांधी जाए तो ठीक रहेगा। समझा के लीजिए इसे अपने शब्दों में। ठीक है, उसकी बात को सुनकर शामू गंभीर क्यों हो गया? उसकी चिंता का क्या कारण था? किस बात का? जब उसने कहा कि रस्सी हो तो ठीक रहेगा, शामू गंभीर क्यों हो गया? क्योंकि पैसा था नहीं, और जो बिना दया माया के उसको जला के आए हैं वो पैसा क्यों देंगे? पैसा क्यों आए, इसलिए गंभीर हो गया वो। उसकी चिंता का कारण पैसों का इंतजाम था। और अगले दिन उसने किया। यह लाख रुपए की बात सुझाई है, इस वाक्य का अर्थ समझा के लिखिए। लाख रुपए की बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मुहावरा है। लाख रुपए की बात सुझाना अर्थात बहुत महत्वपूर्ण बात बताना। और वो महत्वपूर्ण बात थी कि पतंग को राम के यहाँ भेजा जाए, किंतु पतंग की डोर बड़ी पतली है, रास्ते में वो टूट सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
ये इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि कीवर्ड बता रहा हूँ आपको मैं, और ये लिखना आपको है। मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखा लिखा के गाइड की तरह नहीं दूंगा, आपको खुद लिखना है। मैंने कहानी को कई बार पढ़ाया है, कई बार समझाया है। इस प्रसंग के आधार पर बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण कीजिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसका विश्लेषण कीजिए, इसको बताइए। तो इस प्रसंग यानी जब बच्चा वो पतंग बांध रहा था, और तो बाल जो मन होता है बड़ा ही कोमल, बड़ा ही निर्मल होता है। वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं जो वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर शामू भी ऐसी कल्पना कर लेता है कि राम के घर यानी वास्तव में भगवान का कोई घर है जहाँ लोग चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, यानी वहीं किडनैप हो जाते हैं, उनको बांध के रखा जाता है, या वहाँ आने का रास्ता नहीं। एक बार चले गए, राम जी ले गए तो अपने घर में रख लिया, अपने महल में रख लिया और चारदीवारी में बंद करके रख लिया। अब आदमी आए कैसे, क्योंकि राम का घर ऊपर है, नीचे कूदेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, मर जाएगा। तो ये बाल मन की कल्पना थी। लेकिन जब उसने पतंग को उड़ती हुई देखी तो उसके मन में आइडिया आ गया, भाई वाह बहुत सुंदर आइडिया है। पतंग को तान करके अर्थात उड़ा करके, खूब ऊंचा उड़ा करके, और उसे खींच करके राम के घर भेज देंगे। और वहाँ चिट लगी होगी पतंग पर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरा समझ ले कि इसके लिए पतंग आई है, क्योंकि राम के घर तो बहुत लोग चले जाते हैं। तो चिट भी लिखी होगी काकी, यानी ये पतंग काकी के लिए आई है, काकी समझ जाएंगे और इस पतंग को पकड़ लेंगे, उस पर बैठ जाएंगे और पतंग धीरे धीरे वापस नीचे खींच ली जाएगी। कितना मनोरम बाल मन का कल्पना थी। और जब ईश्वेश्वर को पता चलता है, जब वो फाड़ देते हैं पतंग, पीट करके, कई तमाचे मार करके, उस बालक के कान को मरोड़ करके, लेकिन जब वो देखते हैं कि पतंग क्यों उड़ा रहा था, तो यकीन मानिए वो कई दिनों तक इस सदमे से नहीं उबर पाए होंगे। शेष अगले वीडियो में।